फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, जनरली मैंने देखा है कि हम स्मार्टफोन या अच्छे कैमरा में तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट उसमें जो फीचर्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा प्रॉपरली समझ लें और सेट कर लें तो उसका जो आउटपुट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। एटलीस्ट उसका जो फुल पोटेंशियल है वो आपको मिल पाता है। वीडियो में आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ आईफोन 16 के फुल कैमरा का सेटअप। इसको कैसे अच्छे से आप सेटिंग को यूज़ करो, क्या क्या फंक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, सो दैट आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, टू स्टार्ट विथ, जब इसके आप कैमरा ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलता है आपको। ड्रॉप डाउन वगैरह है, ड्रॉप डाउन करके नीचे आपको एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, एस्पेक्ट रेशियो, काफ़ी कुछ है। वी विल कम टू दैट। बट यहाँ पे देखो, अनलाइक एंड्रॉयड में आपको देखो सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है कैमरा के यूआई इंटरफेस पर ही। यहाँ पे एप्पल में आपको अलग से सेटिंग पे जाना पड़ेगा। इस तरह से आप सेटिंग ओपन करो, यहाँ पे नीचे कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कैमरा सेटिंग्स के फीचर्स एंड ऑप्शन मिलते हैं जिसको आपने समझ करके सेट करना है। तो फर्स्ट थिंग देखो, कैमरा कंट्रोल है। इस बार आईफोन में जो राइट साइड में नीचे एक बटन मिला है कैमरा कंट्रोल का, इसको आप प्रेस करके कुछ फंक्शंस है वो मैं आपको इन अ मिनट बताऊंगा। बट यहाँ पे देखो, उसको प्रेस करने के बाद आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो कैमरा। क्लिक करने के लिए पिक्चर या वीडियो स्टार्ट करने के लिए अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, प्लस कुछ ऑप्शंस भी हैं कैमरा कंट्रोल में। आप देखो, इसको आप इनेबल कर लो क्लीन प्रीव्यू के लिए। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है कि लॉन्च कैमरा करना है, अगर सिंगल प्रेस करोगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आप नन करके रखोगे, जैसा यहाँ पे नीचे क्लिक्ड है, तो आपका उसको प्रेस करने पे भी कुछ ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कैमरा सेलेक्ट कर लो। सेकेंड इज फोटोग्राफिक स्टाइल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करा हुआ। नाउ दिस इज समथिंग जो आपके गैलरी में ऑलरेडी पिक्चर है, उसके स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन है। क्लिक करते टाइम भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। यहाँ पे फोटोग्राफिक स्टाइल है, गेट स्टार्टेड, ये बोलेगा आप 4 पिक्चर को सेलेक्ट करो। तो लेट सेलेक्ट 4 पिक्चर, 1 2 3 4। इसको सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्टैंडर्ड है, अंबर है, गोल्ड है, रोज गोल्ड, न्यूट्रल है और कूल रोज वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस आप नीचे देखो, आपको एक स्लाइडर भी है जिससे आप इसके इंटेंसिटी को घटा या बढ़ा सकते हो। जितना भी आपको इस रोज़ गोल्ड का इफेक्ट चाहिए उसको आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। कंटिन्यू करके देन अगेन आपको एक इस तरह का ग्रिड मिलता है जिसमें आप इसके कॉन्ट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो, टोन को बेसिकली एडजस्ट कर सकते हो। फोटोग्राफिक स्टाइल मैंने अभी स्टैंडर्ड रखा है। नेक्स्ट आप देखोगे ऑप्शन, तो आपके पास रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे प्रेस करो, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फुल HD 30 FPS वगैरह है। 4K में आपको 24-30 FPS भी मिलता है। 4K 60 FPS का भी ऑप्शन है। 4K 60 FPS जो हाई एफिशिएंसी में यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है H.265 में। ना आईफोन में उसको प्रोसेस करना या देखना उसमें कोई इशू नहीं है, बट समटाइम्स वंस यू ट्रांसफ़र इट टू है PC विंडो वगैरह में जहाँ पे उतना अच्छा कैपेबिलिटी नहीं है प्रोसेसिंग का, तो लैग स्लो डाउन हो सकता है, या किसी और फ़ोन में जहाँ पे उतना अच्छा प्रोसेसिंग नहीं है, तो उस फॉर्मेट में समटाइम्स यू विल फेस इशू। 4K 60 FPS जैसे आप सेलेक्ट करोगे, इस तरह का आपको मैसेज पॉप होगा जो मैंने आपको बताया, सेम थिंग इट इज़ टेलिंग यू। इसके अलावा यहाँ पे देखो शो PAL फॉर्मेट्स का भी ऑप्शन है, जो 1/50th ऑफ ए सेकेंड, 1/25th ऑफ ए सेकेंड। इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो 4K 25 FPS आ गया। फिर आपको ऊपर भी फुल HD में भी 25 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे 4K 50 FPS का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। टेक्निकली PAL में वो होना चाहिए, आई डोंट सी दैट, बिकॉज 60 FPS अवेलेबल है NTSC में, तो PAL में 4K 50 FPS भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनहैंस स्टेबलाइजेशन। इसको आप स्विच ऑन कर लेना वीडियो बनाते टाइम, चाहे सिनेमैटिक वीडियो हो या रेगुलर वीडियो हो। हल्का सा क्रॉप होता है, बट देन यू गेट नाइस स्टेबिलिटी। अगर आपने फुल रिव्यू देखना है कैमरा का तो वो भी मैंने डाला हुआ है, उसमें बहुत सारे लोड्स ऑफ पिक्चर्स, फोटो, वीडियो, स्टेबलाइजेशन, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड ऑन द चैनल, यू कैन सी दैट। तो देखो यहाँ पे एक्शन मोड लोअर लाइट कंडीशन में, इसको आप अगर स्विच ऑन करोगे तो नाउ सी फॉर एग्जांपल आप जब कैमरा ऐप पे जाते हो, एक्शन मोड ऑन करने के लिए फॉर एग्जांपल आप वीडियो मोड पर जाओ। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड ऊपर में एक्शन मोड का आइकन बना हुआ है, सिंबल है, उसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखो 2.8 के मैक्सिमम फॉर्मेट हो जाता है 60 FPS पे। इसको आप HD वगैरह में भी सेलेक्ट कर सकते हो और फॉर्मेट रिड्यूस भी कर सकते हो, बट जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है 2.8 के 60 FPS का अवेलेबल है। नाउ अगर आप इसको सेटिंग में जा कर के एक्शन मोड लोअर लाइट को इनेबल कर देते हो तो स्टेबलाइजेशन की प्रायोरिटी घट जाती है, आपका जो फॉर्मेट है उसकी प्रायोरिटी रहती है। तो इसको आप डिसेबल ही रखना, बिकॉज
Generally, don't shoot action mode, don't switch on action mode in low light situation. It works well अगर आपका प्रॉपर लाइट कंडीशन वगैरह अच्छा हो तो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड होता है, तो इसको मैं स्विच ऑफ रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है HDR वीडियो का, हाई एफिशिएंसी, जो मैंने पहले भी बताया 4K 60 FPS पे H.265 में रिकॉर्ड होगा। नाउ HDR वीडियो हर सिचुएशन में अच्छा नहीं काम करता है, किसी किसी सिचुएशन में बढ़िया परफॉर्म करेगा, किसी किसी सिचुएशन में आपको काफ़ी आर्टिफिशियल दिखता है। सेकंड थिंग, जब इन वीडियो को आप स्विच करते हो अगेन वो दूसरे PC वगैरह में शिफ्ट करके प्रोसेसिंग वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे भी लैग और थोड़ा सा इश्यूज़ आता है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना। मैं इसको हमेशा स्विच ऑफ रखता हूँ। इन केस आई नीड, आई कम टू द सेटिंग एंड स्विच इट ऑन। नाउ एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह में आपको मेन इंटरफेस पे ही HDR स्विच ऑन स्विच ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे वो एक इनकन्वीनियंस है, यहाँ पे वापस सेटिंग में आप आकर के आपने स्विच ऑन करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑटो FPS का है। इसमें आप अगर प्रेस करोगे तो आपको ऑफ है, अभी जैसे को यहाँ पे ऑफ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर अवेयर कि आपने 24 FPS पे रिकॉर्ड करना है, 30 FPS पे या 60 FPS पे बार बार आप रिकॉर्ड करते टाइम यू आर अवेयर कि क्या आपने चाहिए और उस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो, देन तो ऑटो FPS ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर नॉट टू मच बॉदर्ड अबाउट कि क्या FPS में रिकॉर्ड होना है, क्यों होना है, आपको सिर्फ अच्छे वीडियो आउटपुट से मतलब है, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करना है, स्लो डाउन में आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस सिचुएशन में आप इसको ऑन रख सकते हो। आप ऑटो 30 एंड 60 FPS दोनों को ऑन कर लो, तो चाहे वो 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा हो, 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा हो, अगर लाइटिंग सिचुएशन लो होती है ऑटोमेटिकली वो 24 FPS पे स्विच होकर के आपको बेटर क्वालिटी का वीडियो बनाने की कोशिश करेगा कैमरा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। मैं इसको ऑफ रखता हूँ एंड आई विल, बिकॉज आई सेलेक्ट वाइल डूइंग मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग, तो मैं इसको स्विच ऑफ रखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ लॉक कैमरा का। इसको अगर आप इनेबल कर लोगे तो देखो फ़ोन में आपको बैक में 2 ही कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा, तो स्विच नहीं होगा रिकॉर्ड करते टाइम। एक बार आपने रिकॉर्ड शुरू कर दिया, उसके बाद बाय मिस्टेक अल्ट्रा वाइड पे नहीं चला जाएगा, या फिर अल्ट्रा वाइड पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो मेन कैमरा पे नहीं जाएगा। अगर आपको वो चाहिए कि बिल्कुल सेम कैमरा पे रिकॉर्ड हो तो आप उसको लॉक कर सकते हो। मैंने इसको अनलॉक रखा है बिकॉज आई वांट रिकॉर्ड करते टाइम अल्ट्रा वाइड से मेन कैमरा पे स्विच हो एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो यहाँ पे। नेक्स्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे लॉक वाइट बैलेंस, इसको ज़रूर इनेबल कर लेना। वीडियो रिकॉर्ड जब आप शुरू कर देते हो उसके बाद लाइट चेंज होती रहती है, आप डायरेक्शन मूव होते रहते हो, लेफ्ट से लाइट है, राइट से लाइट है, तो कभी ब्लू टोन आएगा, कभी येलोइश आएगा, कभी थोड़ा मजेंटा हो जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। इसको आप लॉक कर लोगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे जिस तरह का आपका वाइट बैलेंस है, जो कलर कास्ट है आपके वीडियो में, वो मेंटेन रहेगा, दैट विल नॉट शिफ्ट। सो काफ़ी अच्छा ये फीचर है। नाउ ऐसे हम विल गो बैक जाने के बाद रिकॉर्ड स्लो मोशन पे है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारा ऑप्शन है। HD में 120 FPS है, 240 FPS है, अगेन इन हाई एफिशिएंसी रिकॉर्ड होगा। मैंने फुल HD 120 FPS पे रखा है, आप 240 FPS पे भी रख सकते हो अगर ज़्यादा स्लो डाउन करना है या ज़्यादा स्लो मोशन आपको चाहिए। तो देखो स्लो मोशन अगर आपको नहीं पता है तो जब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं स्लो मोशन पे तो ऑलरेडी वीडियो स्लो मोशन बन के रिकॉर्ड होता है। बट अगर आप 4K 60 FPS वगैरह पे रिकॉर्ड करते हो तो आपका एक रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड होता है जिसको आप स्लो डाउन भी कर सकते हो, प्लस वहाँ पे आपका ऑडियो एज इट इज़ कैप्चर होता है, जो कि आपको स्लो मोशन में नहीं होता है। ऑडियो यहाँ पे ब्लर आएगा, स्लो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सिनेमैटिक मोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सिनेमैटिक मोड यहाँ पे आपको 4K 20 FPS और 30 FPS भी मिलता है। जनरली इस प्राइस पॉइंट पे भी मैंने देखा है 4K नहीं मिलता है, फुल HD 30 FPS वगैरह भी होता है। 60 FPS का ऑप्शन सिनेमैटिक मोड में अभी तक मैंने किसी कैमरा में, इवन फ्लैगशिप में नहीं मिला है मुझे। सो दिस इज़ वन थिंग, मे बी फ्यूचर में आएगा। बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप रेगुलर शूट करते हो सिनेमैटिक मोड 4K 20 FPS पे, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लो। देन जब आप सिनेमैटिक मोड ऑन करोगे वहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका वो ओपन होगा। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड साउंड, ये बहुत सिंपल है। इसमें आप स्पेशल ऑडियो है, स्पेशियल ऑडियो है, स्टीरियो है और मोनो है। स्पेशल ऑडियो इन द सेंस सराउंड चारों तरफ के साउंड को कैप्चर करता है, जिसमें आप बाद में मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आपने साउंड चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे फॉर्मेट्स का है। इस पे जब जाओगे आप देखो हाई एफिशिएंसी मोस्ट कंपैटिबल है, 4K 60 FPS और सिनेमैटिक वीडियो वगैरह या HDR, ये आपका ऑलवेज हाई एफिशिएंसी H.265 में रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, इवन इफ़ यू हैव सेलेक्टेड मोस्ट कंपैटिबल। सो यहाँ पे हाई एफिशिएंसी सेलेक्ट कर लो। बट रेगुलर आप अगर 4K 30 FPS वगैरह पे रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, वहाँ पे आपने चाहिए H.264 वाला फॉर्मेट।
नॉट द हाई एफिशिएंसी वन, तो इसको सेलेक्ट कर लो सो दैट आपका वीडियो जो 4K 30 FPS रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड होगा दैट विल नॉट बी इन हाई एफिशिएंसी फॉर्मेट। ओके ना, कैमरा कैप्चर के नीचे जब आप जाओगे तो फोटो मोड का ऑप्शन मिलता है। फोटो मोड में आपको 24, 12 मेगापिक्सल दोनों है ना। यहाँ पे आप 12 या 24 सेलेक्ट करो, बट इवन आप अगर 24 आप सेलेक्ट करोगे तो मेन कैमरा को छोड़ करके जो सेल्फी है और अल्ट्रा वाइड है दोनों 12 मेगापिक्सल का है, तो आपका वो तो 12 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर होगा। अगर आप मेन कैमरा से शूट करोगे तो फॉर एग्जांपल अभी नीचे रिजोल्यूशन कंट्रोल का ऑप्शन मैंने इनेबल नहीं करा है। यहाँ पे आप जाओ बैक कैमरा पे, आप मेन कैमरा से अगर पिक्चर निकालोगे तो आपका यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का कैप्चर हो रहा है विच इज़ इनटू JPEG फॉर्मेट। नाउ बिकॉज JPEG फॉर्मेट में इसमें कैप्चर हो रहा है कि हमें यहाँ पे मोस्ट कंपैटिबल सेलेक्ट करा हुआ है। मोस्ट कंपैटिबल में ही अगर आप देखो रिजोल्यूशन कंट्रोल को स्विच ऑन करोगे, वापस यहाँ पे जाओ, आपको मेन कैमरा पे JPEG मैक्स आ गया। अब इसको अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो नाउ यू कैन सी यू हैव ए इमेज विच इज़ 48 मेगापिक्सल फ्रॉम योर मेन कैमरा। नाउ इसके बाद में अगर आपने हाई एफिशिएंसी में सेलेक्ट करना है जिसमें फाइल साइज़ छोटी होगी बिकॉज 48 मेगापिक्सल है, तो यू विल हैव लॉट ऑफ स्पेस का कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे जा कर के आप इसको हाई एफिशिएंसी में सेलेक्ट कर लो। रिजोल्यूशन कंट्रोल ऑन है। अब देखो HEIF मैक्स आ गया। नाउ व्हेन यू क्लिक द पिक्चर इट विल बी रिकॉर्डेड इन HEIF फॉर्मेट। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल है, देखो 1.5 MB का साइज़ है, और इसके पहले वाला जो इमेज था वो 8.6 MB का साइज़ है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ साइज़। दोनों सेम सिचुएशन में फ़ोटो है, 48 मेगापिक्सल का ही है, एक HEIF में है और एक JPEG में, तो इतने ज़्यादा स्टोरेज का आपका फ़र्क पड़ेगा व्हेन यू शूट इन JPEG एंड HEIF। तो यहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन कंट्रोल को इनेबल कर लिया है, हाई एफिशिएंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है सो दैट आई कैन रिकॉर्ड इन 4K 60 FPS ऑल फॉर्मेट, और यहाँ पे भी ऑल फॉर्मेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिजर्व सेटिंग का। इसमें कैमरा मोड को आप स्विच ऑन स्विच ऑफ रख सकते हो। अगर आप बार बार चाहते हो कि वीडियो का ही ऑप्शन ओपन हो, जो लास्ट आपने शूट करा था वही ओपन हो, तो इसको इनेबल कर लेना, अदरवाइज इट विल डिफॉल्ट ओपन इनटू फोटो मोड। नेक्स्ट कंट्रोल मेन्यू है, जो लास्ट टाइम आपने यूज़ किया था अगेन वही ओपन चाहते हो तो इसको इनेबल करना। आई हैव स्विच इट ऑफ। फोटोग्राफिक स्टाइल भी अगर लास्ट टाइम जो यूज़ कर रहे थे जैसे कि गोल्ड या रोज़ और वॉट एवर स्टाइल यू आर यूजिंग, अगर चाहते हो कि फिर से आप जब ओपन करो सेम ओपन हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। मैंने इसको स्विच ऑफ इसलिए रखा है कि जनरली फ़ोटो क्लिक करते टाइम जब आप डिफरेंट सिचुएशन में शूट कर रहे होते हो, आपका ध्यान कंपोजिशन और बाकी चीज़ों पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है, आप भूल जाते हो कि आपका कौन से स्टाइल में सेलेक्ट किया हुआ था आपने लास्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कैमरा ऑन हो मेरा स्टैंडर्ड में स्विच ऑन हो और उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से मैं उसको चेंज करके मॉडिफाई वगैरह कर सकूँ। क्रिएटिव कंट्रोल्स अगेन लास्ट यूज्ड आस्पेक्ट रेशियो हो, बाकी जो सेटिंग्स है वो आपको वैसा ही वापस ओपन करना है, तो इसको इनेबल कर लो। मैंने इसको स्विच ऑफ रखा है। और इसके बाद में आपको डेप्थ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप इनेबल कर देना ताकि फ़ोटो मोड में हो या फिर आप पोर्ट्रेट मोड में हो, जब आपके पिक्चर में सब्जेक्ट आपका कुछ कैप्चर होता है, डेप्थ का डेटा कैप्चर हो सो दैट आपका बाद में भी आप उसको यूज़ कर सको। पोर्ट्रेट वगैरह मोड में आप अपर्चर वगैरह एडजस्ट कर सको, ये आप इनेबल कर लेना। एक्सपोजर एडजस्टमेंट अगेन इसको इनेबल करोगे तो लास्ट टाइम लेट से आपने एक्सपोजर कम करा था या बढ़ाया था, उसी सिचुएशन में वो रहेगा जब आप कैमरा को ओपन करोगे। आई डोंट वांट दैट, इसको इनेबल मत रखना। पोर्ट्रेट जूम का जो ऑप्शन है इसको आप प्रिजर्व रख सकते हो, बट जनरली अगेन आई विल स्विच इट ऑफ बिकॉज जब मैं पोर्ट्रेट ऑन करूँगा वहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखो, आपको अगर पोर्ट्रेट में हो आपको यहाँ पे 1x 2x 3x वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। 2x का ऑप्शन, उसके बाद आप इसको इस तरह से पिंच करके जूम कर सकते हो, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी है, सो आई डोंट वांट टू हैव दिस इनेबल्ड। अब इसके अलावा जो पोर्ट्रेट जूम है, एक्शन मोड है, रिजोल्यूशन कंट्रोल है या फिर लाइव फ़ोटो को मैंने इनेबल रखा है। ये अब मैं आपको इंटरफेस पे दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी ये सारा ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो। इट इज़ ईजियर देयर रादर देन कमिंग बैक एंड डूइंग द चेंजेस हियर ऑल द टाइम। नेक्स्ट इसके बाद कॉम्पोजिशन के कुछ ऑप्शंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रिड आप ज़रूर इनेबल कर लेना। आप फ़ोटो वगैरह लेते टाइम आपका लाइन्स होते हैं आपके फ्रेम में, इट विल नॉट कम इन द पिक्चर, आपके फ्रेम पे सिर्फ लाइन रहेगा, ताकि आपका पीछे अगर हॉरिजन है, कुछ स्ट्रेट लाइन है या फिर कुछ सब्जेक्ट है जिसको आप स्पेसिफिक पॉइंट पे डालना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रहे, वो सब चीज़ों में आपको काफ़ी हेल्प होता है। यहाँ पे देखो मिरर फ्रंट कैमरा
डिसेबल्ड है, इसको मैंने स्विच ऑन नहीं करा है। तो आप जब इसमें देखोगे, आपको स्क्रीन पे जब देखोगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो उल्टा दिख रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे पिक्चर देखो आपका स्ट्रेट आ रहा है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूं यहाँ पे और देन इफ़ आई क्लिक अ पिक्चर, तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट जो है आपका उल्टा दिखेगा। तो जैसा आपका दिख रहा था स्क्रीन पे वैसा ही ये पिक्चर कैप्चर होगा। सो दैट इज़ वाई इसको आप डिसेबल ही रखना, मिरर फ्रंट कैमरा इसको आप डिसेबल ही रखना। नेक्स्ट ऑप्शन व्यू आउटसाइड द फ्रेम है, तो मैं इसको इनेबल नहीं रखता हूँ बिकॉज आई नीड टू नो कि जो एरिया कैप्चर हो रहा है उतना ही कैप्चर हो रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। सो इट हेल्प्स इन कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट इज डेप्थ कंट्रोल, इसको आप इनेबल कर लेना सो दैट जो अपर्चर वैल्यू आपने सेलेक्ट किया हुआ, लेट्स से पोर्ट्रेट मोड में या फिर फोटो मोड में भी आपका डेप्थ का कैप्चर होता है डेटा, उसका भी सेटिंग है, वो मैं बताता हूँ आपको। बट वो आपका कैप्चर होगा तो बार बार आपको वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट जब आपका पोर्ट्रेट मोड ओपन होगा तो ऐसा नहीं कि वो फिर 4.5 या उसके आगे बढ़ जाए, फिर आपको याद ना रहे एंड देन अगेन यू मिस सम पोर्ट्रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड, इसको आप ज़रूर इनेबल कर लेना। इसका रीज़न है कि देखो जैसे आप मेन फ़ोटो आप पोर्ट्रेट मोड में आप कुछ शूट कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपर्चर वगैरह एडजस्ट करने का, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आप पोर्ट्रेट मोड में नहीं हो, आप अगर फ़ोटो मोड में हो, यहाँ पे कुछ आपने अपर्चर एडजस्ट करा हुआ नहीं है एंड आपके पिक्चर में सडनली कोई यू आर शूटिंग सम पीपल और आप चाहते हो बाद में वो ब्लर इफेक्ट डाल पाओ या पोर्ट्रेट का इफेक्ट वगैरह डाल पाओ, तो आपके अगर पिक्चर में पीपल है कोई या फिर डॉग कैट वगैरह है, एनिमल्स वगैरह हैं, तो उन सब सिचुएशन में वो अप्लाई करेगा, वो डेप्थ का डेटा कैप्चर करेगा सो दैट यू कैन कंट्रोल इट इन पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर गैलरी में जाके आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो इवन इन फोटो मोड। आप प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग अगर आप इनेबल करोगे, आप कुछ फास्ट प्रेस करके शटर बटन कर रहे हो तो हो सकता है आपका 48 मेगापिक्सल सेलेक्ट करा हो, कैप्चर 12 मेगापिक्सल पर हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन स्विच इट ऑन। अगर आप देख रहे हो कि आपने ज़्यादा एक्शन शूट करना है, बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कैप्चरिंग द इमेज इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यू कैन इनेबल इट। आई विल स्विच इट ऑन। लेंस करेक्शन को इनेबल कर लेते हैं, वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जो साइड में डिस्टॉर्शन वगैरह होता है उसको ये कंट्रोल करता है। मैक्रो कंट्रोल को भी इनेबल कर लेते हैं, इंटरफेस वगैरह में वो मैक्रो का ऑप्शन वगैरह दिखेगा। कैमरा सेटिंग इज डन, नाउ यू कैन सी। पहले यहाँ पे फोटो मोड पे हम यहाँ देखो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मेन कैमरा एंड मेन कैमरा का ही ये डिजिटल 2x जूम है। फोटो में यू कैन गो अप टू 10x फ्रॉम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, वीडियो में यू कैन गो अप टू 6x, यहाँ पे देखो यू कैन गो अप टू 6x इन ऑल फॉर्मेट, 4K 60 FPS तक भी आप जा सकते हो। ना फोटो में बिकॉज कैमरा इज़ वेरी क्लोज टू द बैकग्राउंड, यहाँ पे मैक्रो का इनेबल है, इसको आप डिसेबल करोगे तो 1x मेन कैमरा पे आ गया। इसको अगर इनेबल कर दोगे तो ये दिख रहा है आपको 1x पे, बट एक्चुअली में वो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे स्विच ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज मैक्रो मोड इनेबल हो गया है वहाँ पे। तो इसको आप स्विच ऑफ कर लो एंड देन यू शूट फ्रॉम द मेन कैमरा डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इस तरह का फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। इस तरह का एरो का ऑप्शन है, एरो के बगल में आपको मैंने पहले ही बताया HEF मैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में हमारे पास एक लाइव का ऑप्शन है। नेक्स्ट ऊपर टॉप पे आपको जो मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे काफ़ी सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं जिसको आप कलर्स के डिफरेंट टोन्स आप बोल सकते हो, यहाँ पे कैप्चर होता है। जो भी आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से इसको एडजस्ट करके आप कैप्चर भी कर सकते हो। ये आप पोस्ट प्रोसेसिंग के जो इमेज ऑलरेडी आपकी गैलरी में भी है वहाँ पे भी ये इफेक्ट डाल सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऊपर देखो आपके यहाँ पे जो पैलेट है वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, इसको आप अंडू करके जो पुराना था आपका वहाँ पे सेट कर सकते हो या फिर आप मिडिल वगैरह में रख सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस फीचर। तो लास्टली यहाँ पे टॉप पे आपको एक कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, इसको जब आप हल्का सा प्रेस करोगे तो लास्ट जो भी आपने फीचर सेलेक्ट करा हुआ था उसके हिसाब से ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने टोन कलेक्ट करा था तो टोन आ गया है, अब इसको आप स्वाइप करके एडजस्ट कर सकते हो। हल्का सा और एक बार प्रेस करोगे तो नीचे आपको एक छोटा सा बार दिखेगा, लाइन दिखेगा, उसको आप पुल डाउन करके यहाँ पे जो स्टाइल्स वगैरह का ऑप्शन है, कैमरा जूम, डिफरेंट कैमरा सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जूम करना है या फिर आपने डेप्थ कंट्रोल वगैरह करना है, एपर्चर अगर सिनेमा मोड में हो या फिर पोर्ट्रेट वगैरह आप शूट कर रहे हो तो वो भी एडजस्ट कर सकते हो स्वाइप वगैरह करके। इफेक्टिव रहेगा ये कैमरा कंट्रोल बटन, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है, बट आप हमेशा इस तरह से ही नहीं शूट करोगे, आप इसको वर्टिकल भी शूट करोगे। उस टाइम पे यहाँ पे एडजस्ट करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट।
सेकेंड थिंग, ये सारे ऑप्शन आपके ऑलरेडी इंटरफेस पे अवेलेबल है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। तो उसको छोड़ कर के मैं इसको यूज़ करूँगा फॉर सेम थिंग्स लुक्स डिफ़िकल्ट टू मी। नाउ अगर इस कंट्रोल पर आईफ़ोन में ऐड करा होता थिंग्स लाइक वाइट बैलेंस, आईएसओ या फिर जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है वी फ़ोटो और वीडियो बनाते टाइम, कंट्रास्ट का सेटअप हो, वाइट बैलेंस हो, आईएसओ हो, एफपीएस हो, उन सबको अगर यहाँ पे डाला होता, वीडियो में स्पेसिफ़िक अलग और फ़ोटो में स्पेसिफ़िक अलग, तो वो एक वाओ फैक्टर होता, वो एक न्यू एडिशनल फीचर होता। प्रोसेस काफ़ी अच्छा है बट दिस शुड बी मॉडिफाइड विथ सम मोर कंट्रोल्स जो कि रियल लाइफ में आपको रियली हेल्प करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। आपका कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कुछ और जानना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय एंड